हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि महात्मा गांधी से पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, मैक्सिमम यही क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। प्लस साथ में, जैसा कि मैं हमेशा करता आया हूँ, जो हमारे ऑप्शंस होते हैं उनको भी मैं इलेबोरेट करता हूँ। तो अगर आप एक क्वेश्चन हमारा करते हैं तो उस क्वेश्चन में आप 2 से 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज करके चलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन भी आप उस एक क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। चलिए सीधा आगे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सैनिक स्कूल का थर्ड से लेकर 8 तक के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। सैनिक स्कूल RIMC RMS नवोदय विद्यालय के। अगर आपको एनरोल करना है, आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही आप हमारा बढ़ेगा भारत का ऑफिशियल जो ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इस पिक्चर से उसको पहचान लेंगे, उसको डाउनलोड कर लें, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, फ्री स्टडी मटेरियल PDF में भी, सॉफ्ट में भी आपको मिल जाए, जो कि आपके एग्जाम में आपको कारगर साबित हो। चलिए सीधा अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द महात्मा गांधी फुल नेम। महात्मा गांधी जी का फुल नेम क्या है? ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी का फुल नेम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है। अब ऑप्शन में मोहनदास करमचंद गांधी, तो हमारा ऑप्शन ए इसका आंसर हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? सभी को पता है, 2 अक्टूबर को हुआ। ये पूछा जाता है, सन भी पूछ लिया जाता है, तो 1869 में। कब? 1869 में। कहाँ पर हुआ? पोरबंदर, गुजरात। PORBANDAR। कहाँ पर है? पोरबंदर, गुजरात में। तो आपने एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन कर लिए? 4 क्वेश्चन कर लिए। ऐसे ही आगे एक क्वेश्चन में 5-5 6-6 क्वेश्चन भी आप करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड। सभी जानते हैं, सबकी छुट्टी भी होती है, अक्टूबर 2। गांधी जयंती क्यों मनाई जाती है? क्योंकि अक्टूबर 2 को, जैसा कि मैंने आपको यही बताया था, अक्टूबर 2 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर, गुजरात में। इसीलिए हम गांधी जी की जयंती मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बुक वॉज रिटन बाय महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा गया है। 2 बुक थी हमारी इंपॉर्टेंट जो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। एक थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, और दूसरी थी हिंद स्वराज। दोनों में क्या डिफरेंस है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो थी वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। और हिंद स्वराज में उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने अपने स्वराज के, नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल जो हैं उनके, जिस पर वो चले, नॉन वायलेंस के बारे में लिखा है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, तो आप लगाएंगे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। महात्मा गांधी जी ने अपनी फिलोसफी, अपने विचार कौन सी पुस्तक में जाहिर करे, तो आप लगाएंगे हिंद स्वराज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। महात्मा गांधी जी ने इंडिया में आने से पहले भी कई मूवमेंट चलाए थे। जो मूवमेंट दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, सबसे पहला मूवमेंट। लेकिन हमारा क्वेश्चन में पूछा है महात्मा गांधी इन इंडिया, तो जो सबसे पहला मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने इंडिया में चलाया था, वो था हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब चलाया था? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि 1917 में चलाया था। गांधी जी भारत कब आए? गांधी जी भारत आए थे 1915 में। गांधी जी भारत कब आए? 1915 में। सबसे पहला जो मूवमेंट था हमारा चंपारण मूवमेंट था। वो चंपारण मूवमेंट क्यों चलाया गया था? ये चलाया गया था इंडिगो फार्मर्स के लिए। इंडिगो फार्मर्स। अगर आपसे ये पूछें कि चंपारण मूवमेंट कहाँ हुआ था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये हुआ था बिहार में। चंपारण एक जगह है बिहार में, वहां पर ये गांधी जी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था। जो
इंडिगो फार्मर्स थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया, उनसे बात की कि हमारे साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, हमें हमारी फसल के सही रेट नहीं मिल रहे। तो उसी में गांधी जी बिहार जाकर चंपारण मूवमेंट स्टार्ट करा। अब और ऑप्शंस को देख लेते हैं, सारे ही ऑप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है हमारा 1920 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा 1920 में हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो ये 1930 में हुआ था, 1930। अब बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट की, तो ये जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 में हुआ था। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे ही रिपीट हुए हैं, सारे ही कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने देखो, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड। नॉन कोऑपरेशन मैंने बताया था 1920 में, तो आंसर हुआ इसका 1920। ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाना पड़ा? क्योंकि हम बात करते हैं ब्रिटिश जो पॉलिसीज थी, इस तरीके की पॉलिसीज ब्रिटिश बना रहे थे कि जिससे कि भारतीय को दबना पड़ रहा था। उनके पूरे राइट्स उनको नहीं मिल रहे थे। कुछ भी चीज़ें इस तरीके से अपने हिसाब से बना रहे थे ताकि जो इंडियंस हैं वो ग्रो ना कर पाएँ। तो इसी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया। इसमें स्कूल, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वाले जो सरकारी जितनी भी सुविधा सरकार दे रही थी, जितनी भी सरकारी काम चल रहे थे, उनको नॉन कोऑपरेट करना था, यानी कि उनके साथ कोई कोऑपरेशन हमें नहीं दिखाना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है क्विट सॉरी दांडी मार्च जो है हमारा, वो है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी मैंने अभी आपको बताया था कब हुआ था, 1930 में। ये भी गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसमें गांधी जी अपने फॉलोअर्स के साथ चले थे और इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। सॉल्ट लॉ सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था और खुद सॉल्ट बनाया था। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ। 1942 में हुआ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी मैंने आपको बताया ही था, 1920 में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी द्वारा हुआ, नॉन कोऑपरेशन भी गांधी जी द्वारा हुआ, सिविल डिसोबीडियंस भी गांधी जी द्वारा हुआ। लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था 1905 में हुआ था। और गांधी जी कब आए थे हमारे भारत में? 1915 में। तो अब बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट किसने किया। ये किया था लाल बाल पाल बोलते हैं, लाल बाल और पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और हमारा बाल गंगाधर तिलक। ये तीन हमारे क्रांतिकारी हुआ करते थे। लाल बाल पाल इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। लाल से लाला लाजपत राय, पाल से बिपिन चंद्र पाल और बाल से हमारा बाल गंगाधर तिलक। आप इस चीज को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इवेंट विच लेड टू द विड्रॉल और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मैंने आपको बताया था 1920 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, जिसमें ये कहा गया था जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल, कॉलेज या फिर जॉब्स हैं, उनको हम कोऑपरेशन नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे और उनकी कोई सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट, जो कि कब होता है? चोरा चोरी इंसिडेंट होता है 1922 में। यानी कि 1920 में जब ये मूवमेंट चलाया, उसके बाद 2 साल तक ये मूवमेंट बहुत अच्छा चलता रहा। लेकिन चोरा चोरी में एक इंसिडेंट हुआ 1922 में, जिसके बाद गांधी जी ने ये मूवमेंट वापस ले लिया। ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ था चोरा चोरी में? चोरा चोरी में दंगे हो गए थे, जिसमें चोरा चोरी एक जगह है जिसमें 22 पुलिस वाले को मार दिया गया था। उन दंगों में 22 पुलिस वालों की जान गई थी। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। गांधी जी का कहना था कि हम जो भी करेंगे वो सत्य के रास्ते पर चल के करेंगे और अहिंसा के पथ पर चलकर चलेंगे। लेकिन यहाँ जो अहिंसा हुई, उसके बाद गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। अब क्वेश्चन अगले देखते हैं। जलियांवाला बाग कब हुआ? जलियांवाला बाग हुआ 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 में। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 में। अब बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल की। पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। ये बहुत बार पूछा जाता है। साइमन कमीशन प्रोटेस्ट हुआ था। साइमन कमीशन क्यों आया था भारत? साइमन कमीशन आया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसको रिव्यू करने, लेकिन भारत में तो उसको रिव्यू जो सपोर्ट नहीं किया और नारे लगाए साइमन गो बैक के। साइमन गो बैक। साइमन कौन थे? साइमन उस कमेटी के चेयरपर्सन थे जो आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द गांधी स्लोगन ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ 1942 में हुआ था। और गांधी जी ने इसमें क्या स्लोगन दिया था? डू और डाई, मरो या करो वाला। स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किसका स्लोगन था? ये था बाल गंगाधर तिलक साहब का। स्वराज इज माई बर्थ राइट। जय हिंद किसने दिया था? ये दिया था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह। भगत सिंह। एंड इनके साथ एक और थे बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। एक क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन कवर करे? 1 2 3 4 क्वेश्चन आपने कवर कर लिए, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन आपने एक ही क्वेश्चन में कवर कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फिलोसफी वाज स्ट्रांगली एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी? क्या थी उनकी? नॉन वायलेंस और सच्चाई। नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ की पॉलिसी पर वो चलते थे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा गया है। हु गेव द टाइटल महात्मा टू गांधी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब ये भी पूछ लिया जाता है महात्मा का, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है ग्रेट सोल। ग्रेट सोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच कंट्री डिड गांधी प्रैक्टिस एज अ लॉयर बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया? गांधी जी ने जो अपनी पढ़ाई करी थी लॉयर की, वो कहाँ से करी थी? वो करी थी ब्रिटेन से। लेकिन उसके बाद गांधी जी चले गए थे किसी केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में उनके साथ एक घटना हुई। उनके पास फर्स्ट क्लास का ट्रेन का टिकट था। वो फर्स्ट क्लास ट्रेन के टिकट में बैठ गए, लेकिन उनको वहां से भगा दिया गया। जब उनको उस ट्रेन से निकाल दिया गया तो उनके दिल में ये बात चुभ गई। उनको लगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने देखा कि मेरे साथ ही नहीं, ये वो सबके साथ, जितने भी ब्लैक्स वहां पर हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां पर हो रहा था। गांधी जी ने सबसे पहला प्रोटेस्ट फिर वहीं पर स्टार्ट किया। तो हमारा क्वेश्चन था कि गांधी जी ने लॉयर प्रैक्टिस कर भारत में आने से पहले कहाँ पर लॉयर प्रैक्टिस की थी? तो वो करी थी साउथ अफ्रीका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु असैसिनेटेड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन यानी कि उनको किसने मारा था? आंसर है नथु राम गोडसे। अब पूछ लेते हैं कब मारा था। 30 जनवरी 1948। इसमें क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि लास्ट वर्ड महात्मा गांधी के, जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी तो क्या थे? उनके थे लास्ट वर्ड हे राम। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय गांधी टू प्रोमोट सेल्फ रिलायंस एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स? कौन सा मूवमेंट था? उसको बोलते हैं स्वदेशी मूवमेंट। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है खुद पर, ये मान के चले खुद पर ही। सेल्फ रिलायंस का मतलब हम किसी बाहर का जो इंपोर्ट हो रहा है उसको
यूज नहीं करेंगे, खुद का सामान बनाएंगे और उसको यूज करेंगे। और बॉयकॉट करेंगे फॉरेन गुड्स को, हम अपना स्वदेशी सामान यूज करेंगे। सेल्फ रिलायंस, इसी का मतलब है स्वदेशी, स्वदेशी खुद का बनाया हुआ हम यूज करेंगे। खिलाफत मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो खिलाफत मूवमेंट जो है हुआ था, लेकिन उसमें हमने सेल्फ रिलायंस और बॉयकॉट वाली कोई चीज नहीं थी। खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट गांधी जी ने करा था। गांधी जी इस मूवमेंट से चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाएं। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारा 1965 से 68 में आया था, और इससे हमारा प्रोडक्शन जो था अनाज का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। व्हाइट रिवॉल्यूशन भी हमारा 1970 में आया था, और ये किससे रिलेटेड है? व्हाइट रिवॉल्यूशन है रिलेटेड हमारा मिल्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी ने हरिजन न्यूज़पेपर की स्टार्ट करी थी। वीकली न्यूज़पेपर था ये, क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। विच अवार्ड वाज नॉट रिसीव्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी जी को कौन सा अवार्ड नहीं मिला? महात्मा गांधी जी को नोबेल प्राइज भी नहीं मिला, और महात्मा गांधी जी को भारत रत्न भी नहीं मिला। तो आंसर हमारा क्या हुआ? बोथ ए एंड बी। महात्मा गांधी जी नोबेल प्राइज के लिए कई बार नॉमिनेट हुए, बस नॉमिनेट हुए, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए, रिसीव नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वॉज महात्मा गांधी बोर्न? सबसे पहला जो क्वेश्चन था वही मैंने बताया था, पोरबंदर गुजरात। कब? 2 अक्टूबर को 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी ट्रेवल टू लंदन टू स्टडी लॉ? पहले एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने बताया था कि महात्मा गांधी ने अपनी जो लॉ की पढ़ाई करी थी वो कहाँ से करी थी? महात्मा गांधी जी अपनी लॉ की पढ़ाई लंदन से करी थी। वो कब गए? अब ये क्वेश्चन है हमारा, 1888 में वो भारत से चले गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ महात्मा गांधी फादर? महात्मा गांधी जी के फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। तो उनका प्रोफेशन क्या था? वो दीवान थे वहां पर पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट इन साउथ अफ्रीका दैट मेड गांधी प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। उनके साथ क्या हुआ था? उनको ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ ट्रेन, उनको ट्रेन से निकाल दिया गया था फर्स्ट क्लास की टिकट होते होने के बावजूद भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी? तो उसका आंसर है नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस 1894 में, 1894 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ईयर वाज द रोवेल्ट एक्ट passed which led to widespread protest led by गांधी जी? तो रोवेल्ट एक्ट हमारा 1919 में पास हुआ था। इसमें क्या था? इस एक्ट में अंग्रेजों ने ये एक्ट बनाया और उसमें ये लिखा कि विदाउट ट्रायल, विदाउट किसी भी भारतीय को वो अरेस्ट करके इम्प्रिजन कर सकते हैं, यानी कि जेल भेज सकते हैं विदाउट एनी ट्रायल। रोवेल्ट एक्ट की के बारे में जो बात हुई, रोवेल्ट एक्ट की खिलाफ आंदोलन स्टार्ट हुआ, उसी में जलियांवाला बाग भी हमारा हुआ। उसमें हमारे भारतीय जलियांवाला बाग जो कि पंजाब में है वहां पर रुके, वो उस चीज को आगे किस तरीके से हमें चलना है उस चीज के लिए वहां पर रणनीति बना रहे थे। लेकिन जनरल डायर जो कि उस समय वहां के हेड थे, उन्होंने ओपन में फायर कर दिया और कितने ही लोग वहां पर मारे गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खिलाफत मूवमेंट विच गांधी सपोर्टेड? क्या था इसका मेन ऑब्जेक्टिव? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रोमोट ओटोमन खलीफत, कैलिपेट। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
विच मूवमेंट वाज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय गांधी जी? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन से मूवमेंट को कहा गया था? वो कहा गया था रिवोल्ट ऑफ 1857। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट? कई बार बता चुका हूँ, कई बार कई क्वेश्चन में 1942। 1942। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज सत्याग्रह मीन? सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्याग्रह का ये भी मैंने एक क्वेश्चन में बताया था, ट्रुथ, सच्चाई एंड नॉन वायलेंस। कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, विदाउट एनी वायलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द गांधी प्रिंसिपल? हमेशा नोट वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है, ये पूछा है नहीं है। अहिंसा बिल्कुल है गांधी जी का प्रिंसिपल, सर्वोदया भी है। डिवाइड एंड रूल नहीं है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल किसकी पॉलिसी थी? ये थी ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज गांधीज ओपिनियन ऑन वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज एक्सप्रेस्ड इन हिंद स्वराज? हिंद स्वराज में जो गांधी जी ने बताया था, क्या कहा था वेस्टर्न सिविलाइजेशन के बारे में? उन्होंने कहा था ही कॉल्ड इट अ डिजीज। उन्होंने इसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन को एक बीमारी बताया था। ये क्वेश्चन भी आप याद रखना, कई बार पूछ लिया जाता है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में गांधी जी द्वारा हुआ। इसमें उस समय वाइसरॉय कौन थे? तो उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड लिन लिथगो। लॉर्ड लिन लिथगो। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उस समय वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज गांधीज वेयर वाज गांधी ड्यूरिंग इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 1947? 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इस क्वेश्चन से पहले क्वेश्चन में मैंने बताया उस समय वाइसरॉय कौन थे? उस समय वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि गांधी जी उस समय कहाँ थे? तो गांधी जी उस समय थे नौखाली में। नौखाली कहाँ पर है? ये अब बांग्लादेश में है। नौखाली हमारा कहाँ पर है? ये बांग्लादेश में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वर द महात्मा गांधी लास्ट वर्ड आफ्टर ही वाज शॉट? महात्मा गांधी जी के क्या थे लास्ट वर्ड जब उनको शॉट किया गया? हे राम। अब बात आती है उनको कब शॉट किया गया? ये भी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, 30 जनवरी 1948। किसके द्वारा शॉट किया गया? तो इसका नाम है नथुराम, इनका नाम है नथुराम गोडसे। नथुराम गोडसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर वाज महात्मा गांधी क्रीमेटेड? यानी कि महात्मा गांधी जी की जो समाधि है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार आया है, तो इसको याद रखना। राजघाट पर महात्मा गांधी जी की समाधि है। राजघाट कहाँ पर है? ये है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ अनटचेबल्स? अनटचेबल्स के लिए कौन सा मूवमेंट था गांधी जी का? हरिजन मूवमेंट। ये था फॉर द अपलिफ्टमेंट, जो अनटचेबिलिटी वगैरह इस तरीके के जो उस समय चल रहे थे, उनसे अपलिफ्ट कराने के लिए ये मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन महात्मा गांधी जी से पूछे जा सकते थे, वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन में हमने 5 से 6 क्वेश्चन और कवर करे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं। तो करीबन करीबन आपने इस 32 क्वेश्चन की वीडियो में आपने करीब करीब 150 नहीं तो 100 120 क्वेश्चन आप कर चुके हैं। इससे बाहर महात्मा गांधी जी से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, और इससे अलावा क्वेश्चन होते भी नहीं है। तो अब आखिरी में जैसे आप सभी को पता है, हमारी क्लास 8 से क्लास 9 तक का बैचेज सैनिक स्कूल के आरएमएस आरआईएमसी नवोदय विद्यालय के स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं,
तो आप हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा बढ़ेगा भारत का जो ऑफिशियल ऐप है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर आप बढ़ेगा भारत सर्च करेंगे, आपको ये लोगो दिखाई देगा, यही हमारा ऐप है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के आपको क्या फ़ायदा होगा? इसमें फ्री स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इस पर हम इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस डालते हैं डालते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ से फ्रीली अवेलेबल हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।